हिंदुस्तान का शेर आया, देखो देखो कौन आया, हिंदुस्तान का शेर आया। भारत माता की जय, भारत माता की जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो देखो कौन आया, हिंदुस्तान का शेर आया, देखो देखो कौन आया। हिंदुस्तान का शेर आया। तमाम नाशिककरांच्या वतीने आपल्या देशाचे भाग्यविधाते पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचं स्वागत भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने नाशिक शहराचे अध्यक्ष लक्ष्मण सावजी व ग्रामीणचे अध्यक्ष विकास देशमुख यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो। या ठिकाणी मोदीजींना शहराच्या वतीने स्मृतिचिन्ह देण्यात येत आहे, त्याचाही त्यांनी स्वीकार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। भारत माता की। प्रभू रामचंद्रांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या कुंभनगरी नाशिकच्या सभेला उपस्थित जनतेला अभिवादन। राम राम। स्वातंत्र्यवीर सावरकर, कवी कुसुमाग्रज, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या स्मृतीला आदरांजली अर्पण करतो। मंचावर बसलेले श्री लक्ष्मण सावजी,
खासदार हरिश्चंद्र जी, विकास देशमुख जी, डॉक्टर दौलतराव आहेर, विजय साने जी, डॉक्टर राजेंद्र फड़के, अद्वैत हिरे, पवन ठाकरे, दिलीप बोरसे, यशवंत गवड़ी, डॉक्टर राहुल आहेर, शिवाजी मानकर, माणिक कोकाटे, वैंकुट पाटिल, अशोक बुरुंगे, बाला साहेब सानप, बहन देवयानी, बहन सीमा हिरे, श्री चंद्रकांत खाड़े और उपस्थित नासिक के प्यारे भाइयों और बहनों, दो दिन भी पहले मुझे आना था, लेकिन मेरे आने से पहले मेघराज जी आ गए। आज भी मुझे आना था, तो आज भी मेघराज पहले पहुंच गए। मैं नागपुर से चला तो ऐसे सुझाव आ रहे थे कि बारिश बड़ी तेज है, लोग आ नहीं पाएंगे, फिर एक बार कैंसिल कर दिया जाए। मैंने कहा नासिक की धरती को नमन करके वापस आ जाऊंगा, लेकिन एक बार जाऊंगा। लेकिन यहां आने के बाद मैं देख रहा हूं नजारा, ऐसा लग रहा है आज यहां राष्ट्रवादी कुंभ मेला लग गया है। भाइयों बहनों, इसके पहले यहां प्रधानमंत्री कब आए थे? कितने साल पहले? देखिए, मुझे बताया गया कि 30 साल पहले आए थे। नासिक छोड़ो, नेपाल में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जाते जाते 17 साल लग गए। मैं जब अमेरिका में था तो अखबार में पढ़ता, वहां मुझे जानकारी मिलती थी सोशल मीडिया के द्वारा कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के और एनसीपी के नेता चिल्ला रहे हैं कि मोदी ये प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आने का दौरा क्यों बना रहे हैं, इतने दिन महाराष्ट्र में क्यों दे रहे हैं, क्या जरूरत है। मैं हैरान था। मैंने कहा अभी तो मैं गया नहीं हूं, अभी तो कार्यक्रम बन रहा है, ये रोना धोना क्यों शुरू हो गया। और मैंने कहा मैं तो महाराष्ट्र कई बार आया हूं, नासिक कई बार गया हूं, लेकिन कभी कोई रोया नहीं। पहले तो मेरे मन में कुछ समझ नहीं आता था ये क्यों ऐसा तूफान खड़ा हुआ है। लेकिन ये जनता जनार्दन का रूप देख करके मुझे पता चला कि इनको डर किस बात का है।
इनको मोदी का डर नहीं है, आपके प्रेम का डर है, आपके प्रेम का डर है। भाइयों बहनों, वक्त बदल चुका है। अब भुजबल नहीं, बुद्धिबल की जरूरत पड़ती है। आज दुनिया बुद्धिबल से चलती है। भाइयों बहनों, ये चुनाव कौन जीते कौन हारे उसके लिए नहीं है। किसकी सरकार बने किसकी सरकार न बने, इसके लिए ये चुनाव नहीं है। कौन विधायक बने कौन न बने, कौन मंत्री बने कौन मंत्री न बने, कौन मुख्यमंत्री रहे कौन मुख्यमंत्री न रहे, इसके लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव तो महाराष्ट्र के नौजवानों का भविष्य निर्धारित करने के लिए चुनाव है। पंद्रह साल में दो पीढ़ी की जिंदगी तबाह हो गई है भाइयों। और अगर 5 साल गए तो तीसरी पीढ़ी भी तबाह हो जाएगी। बेरोजगार नौजवानों की फौज खड़ी हो जाएगी। महाराष्ट्र कहीं का नहीं रहेगा। अभी भी वक्त है। महाराष्ट्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जाग जाओ, महाराष्ट्र को बचा लो। मैं आज से कहने आया हूं, महाराष्ट्र को बचा लो। इन्होंने तबाह करके रखा है भाइयों। 15 साल में ऐसी लूट चलाई, कुछ नहीं छोड़ा दोस्तों, कुछ नहीं छोड़ा। अरे मध्याह्न भोजन में बच्चों की थाली में से भी खा गए ये लोग। किसान का पानी लूट लिया, नौजवान का रोजगार लूट लिया। अरे करगिल के शहीदों के गरीब विधवाओं के मकान भी लूट लिए इन्होंने। कुछ नहीं छोड़ा। और कुछ तूफान होता था तो मुख्यमंत्री बदल देते थे। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, यही चलता था जी। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र हिंदुस्तान के जीवन में एक बहुत महामूल्य प्रदेश है। यह सामान्य प्रदेश नहीं है। अगर मुंबई और महाराष्ट्र रुक जाए तो पूरा हिंदुस्तान रुक जाता है। अगर मुंबई महाराष्ट्र चल पड़े तो हिंदुस्तान चल पड़ता है भाइयों। ये ताकत है इस राज्य में। आपने देखा होगा अनेक वर्षों तक महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को खींचता था, आगे लेके जाता था। लेकिन 15 साल में महाराष्ट्र ऐसा डूबा, पता नहीं इसको बचाने के लिए कितनी मेहनत लगेगी। ऐसा पाप इन लोगों ने किया है भाई। अब कल्पना कर सकते हैं, ऐसा प्रदेश जिसके नेता अपने आप को किसानों का नेता कहलाने में गर्व करते हैं, जो मुख्यमंत्री रहे, जो केंद्र में मंत्री रहे, ऐसी फौज पड़ी है यहां। और उस राज्य में हर वर्ष
3,700 किसान आत्महत्या करें, इससे बड़ी पीड़ादायक बात क्या होती है भाइयों। और उसके आंख में से आंसू तक नहीं टपकता है। ऐसी संवेदनाहीन सरकार न मैंने कभी सोची है न कभी सुना है भाइयों। ये चुनाव है, ये बर्बादी से मंजर से की मुक्ति का चुनाव है भाइयों। 15 अक्टूबर को चुनाव है। 15 अक्टूबर को आप कमल के निशान पर बटन दबाने वाले हो। लेकिन 15 अक्टूबर को आपकी उंगली में ये ताकत है, आपकी उंगली में ये ताकत है कि 15 अक्टूबर को कमल पर बटन दबा करके 15 साल के पापों का मृत्यु घंट बजाने वाले हो। 15 साल की भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति का देश निकाल करने वाले हो। 15 साल के पापों को परास्त करने वाले हो। और इसलिए 15 अक्टूबर को, इसलिए 15 अक्टूबर को मेरे भाइयों बहनों, इसलिए 15 अक्टूबर को मेरे भाइयों बहनों, 15 साल से पापों की मुक्ति का पर्व है। महाराष्ट्र का हर एक बच्चा, महाराष्ट्र का हर कोई नागरिक ये 15 साल से पापों की मुक्ति का उत्सव 15 तारीख को कमल पर बटन दबा करके उस उत्सव को मनाए, ये अनुरोध करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र में ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहे, तो ताकत 11 गुना हो जानी चाहिए। अगर हॉस्टाइल गवर्नमेंट होती है तो दिल्ली के बगल में खड़ी रहे तो 1+1 2 होता है। लेकिन अगर अनुकूल सरकार खड़ी रहे तो एक के बगल में दूसरा 11 नजर आता है, 11 नजर आता है। यह ताकत में फर्क आता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। 15 साल आपने लूटने दिया, अब मत लूटने दीजिए, मत लूटने दीजिए। महाराष्ट्र को बचाने के लिए पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाइए। आधा अधूरा नहीं, टूटा फूटा नहीं, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, मैं राजनीतिक छुआछूत में विश्वास नहीं करता। हम टीम इंडिया का कल्पना लेकर के काम करते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक इंडिया की टीम इंडिया बनकर के देश का भला करे, ये हम सपना देखते हैं। और इसीलिए मैंने अभी घोषणा की है, 14 नवंबर को चाचा नेहरू की 125वीं जयंती आ रही है। वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये सरकार भाजपा की है, लेकिन हमने तय किया है चाचा नेहरू की 125वीं जयंती सरकार मनाएगी। इतना ही नहीं, 14 नवंबर को चाचा नेहरू की जन्म जयंती है। 19 नवंबर को उनकी बेटी इंदिरा जी की जन्म जयंती है। और इसलिए मैंने सरकार में कहा है कि 14 नवंबर से 19 नवंबर चाचा नेहरू को बच्चे बहुत प्यारे थे।
वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। हमने कहा है कि 14 नवंबर से 19 नवंबर सभी स्कूलों के बच्चों को पर्सनल हाइजीन की शिक्षा दी जाए, साफ सुथरे रहने की शिक्षा दी जाए, हाथ धोकर के खाना क्यों खाना चाहिए, नाखून क्यों काटना चाहिए, बाल क्यों संवारना चाहिए, बच्चों के लिए समय देगाऊंगा मैं। अगर मेरे देश के बाल अगर स्वस्थ होंगे तो मेरा हिंदुस्तान स्वस्थ हो जाएगा। और इसलिए चाचा नेहरू को प्रिय जो बच्चे थे, उनका स्वास्थ्य, उनकी सुखाकारी, ये कार्यक्रम के द्वारा चाचा नेहरू की 125वीं जयंती को हम श्रद्धांजलि देंगे। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। और उनका चरित्र कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, पहचानिए, फर्क क्या है जानिए। ये वीर सावरकर जी की जन्मभूमि है, ये स्वतंत्र वीर सावरकर की जन्मभूमि है। केंद्र की कांग्रेस सरकार के एक मंत्री अंडमान निकोबार सेल्यूलर जेल गए थे, जिस सेल्यूलर जेल में स्वतंत्र वीर सावरकर और उनके भाई ने भारत की आजादी के लिए कष्ट झेले थे, यातनाएं झेली थी, अनेक वर्षों तक जेल में सड़ते रहे थे। लेकिन ये कांग्रेस सरकार के मंत्री ने वहां जाकर के सेल्यूलर जेल पर एक छोटी सी पट्टी पे वीर सावरकर का नाम लिखा हुआ था, उसको तोड़ करके उखाड़ के फेंक दिया था। वीर सावरकर का अपमान करना ये उनका चरित्र है, पंडित नेहरू का सम्मान करना ये हमारा चरित्र है। हम राजनीतिक भेदभाव नहीं करते हैं। हम राजनीति में छुआछूत में विश्वास नहीं करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के चलने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, यहां पर प्याज की खेती होती है। प्याज एक गरीब की कस्तूरी है, लेकिन वो किसान परेशान है। भाइयों बहनों, और हमारे विरोधी इस चुनाव में उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। भाजपा पर आरोप लगाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उन्होंने सहारा लिया है झूठ फैलाने का। रोज एक झूठ छोड़ते हैं। अभी उन्होंने ऐसा झूठ छोड़ा है कि प्याज की कीमतें इसलिए गिर गई, किसान इसलिए परेशान है क्योंकि एक्सपोर्ट करने पर मोदी ने प्रतिबंध लगा दिया। ये 100% झूठ है, 100% झूठ है। मोदी सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इतना ही नहीं, ये झूठ बोलने वालों को मैं कहना चाहता हूं, जब दिल्ली में आपकी सरकार थी, शरद पवार कृषि मंत्री थे, 17 बार एमईपी लगाया था और 4 बार प्याज को एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगाया था उन्होंने। किसान का भला कौन करता है, इसके लिए ये कांग्रेस वालों के झूठ पे भरोसा मत करना भाई। और मैं किसानों को विश्वास देना चाहता हूं, प्याज की खेती करने वाले हो, कपास की खेती करने वाले हो, मैं किसानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं
हम आधुनिक विज्ञान का उपयोग करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को लाएंगे, हम न्यूक्लियर साइंस का उपयोग करेंगे, लेकिन प्याज पैदा करने वाले किसान को अपनी मेहनत का पूरा फल मिले, इसका प्रबंध करने के लिए हम बंधे हुए हैं और उसकी मैं आपको जिम्मेवारी देता हूं। भाइयों बहनों, ये अंगूर की भूमि है। लेकिन अंगूर की उम्र बहुत कम होती है, कुछ ही समय में अंगूर खराब हो जाता है और बेचारा किसान अंगूर पैक करे, भेजे, तब तक तो पता नहीं कभी 10%, कभी 20% खराब हो जाते हैं। मैं अभी अमेरिका गया था, पेप्सी के सीईओ को मिला मैंने कहा, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक आप लोग बेचते हो, अरबों खरबों रुपया का व्यापार करते हो, सिंथेटिक चीजों को डाला जाता है। मैंने कहा, क्या पेप्सी हो, कोका कोला हो और भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, क्या उसमें नेचुरल फ्रूट जूस मिक्स किया जा सकता है क्या? फलों का रस उसमें मिक्स किया जा सकता है क्या? मैंने कहा, ज्यादा नहीं, 5% भी अगर फलों का सच्चा रस अगर मिक्स किया जाए तो पीने वाले के स्वास्थ्य को भी लाभ होगा और सबसे बड़ा लाभ, मेरे किसानों के फल तुरंत बिक जाएंगे। उसका अंगूर बिक जाएगा, उसका संतरा बिक जाएगा, खराब नहीं होगा। पेप्सी के सीईओ ने कहा कि हम जांच करेंगे, आपकी बात पर हम गौर करेंगे। मैंने भारत सरकार में भी वैज्ञानिकों को कहा है कि इस पर प्रयोग कीजिए, मुझे बताइए, और अगर ये प्रयोग सफल हो सकता है तो मैं एक कानून लाऊंगा ताकि मेरे किसान जो फल पैदा करते हैं उनको तुरंत बाजार मिल जाए। काम कैसे होता है? ये कांग्रेस वाले 60 साल से कांग्रेस वाले राज कर रहे हैं। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उनका राज है। क्या कभी 60 साल में उन्होंने आपको अपने काम का हिसाब दिया क्या? पूरी ताकत से जवाब दो ना, डरते क्या हो? कभी अपने काम का हिसाब दिया क्या? वादे कभी निभाए क्या? वादों के लिए जवाब दिया क्या? वोट लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? दूसरा चुनाव आया तो दूसरे वादे लेकर के आए कि नहीं आए? यही खेल चलता रहा कि नहीं चलता रहा? जिन्होंने 60 साल तक जवाब नहीं दिया, वो मोदी से 60 दिन का जवाब मांग रहे। मोदी बताएं 60 दिन में क्या किया, बताओ। मुझे पूछ रहे हैं, मुझे बताइए, पेट्रोल का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ? डीजल का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई बढ़नी बंद हो गई कि नहीं हो गई? तेज गति से बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? देखिए, किसी को बुखार आ जाए ना, बुखार, और पारा चढ़ता जाता है, तो डॉक्टर पहले क्या करता है? पहले बुखार को ऊपर जाना रोक देता है, बुखार बढ़ने से रोक देता है। पहला करता है कि नहीं? नीचे उतारने के बाद काम में करता है, पहला काम उसको रोक देता है। आपने ऐसे डॉक्टर को दिल्ली में बिठाया है कि महंगाई का पारा ऊपर जाता मैंने रोक दिया है, अब उतरना भी शुरू होगा। ये 60 साल में कुछ न कहने वाले मेरा हिसाब मांग रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस वालों ने भले आपको हिसाब नहीं दिया हो, मैं आपको पल पल का हिसाब दूंगा, पाई पाई का हिसाब दूंगा। 5 साल के बाद फिर से जब चुनाव आएगा,
मेरी सरकार के काम का पूरा हिसाब मैं आपके सामने रख दूंगा। ये जिम्मेवारी के साथ मैं आया हूं। भाइयों बहनों, मैं किसी प्रधानमंत्री के घर में पैदा नहीं हुआ हूं। मैं किसी मुख्यमंत्री के घर में पैदा नहीं हुआ हूं। मैं किसी मंत्री के घर में पैदा नहीं हुआ हूं। अरे मैं किसी म्युनिसिपैलिटी के प्रमुख के घर में भी पैदा नहीं हुआ हूं। मैं तो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। आप ही के बीच से निकला हूं। आप ही के बीच से निकला हूं। और ये आपका प्यार है। ये गरीब मां के बेटे को आपने यहां बिठा दिया है। एक सामान्य परिवार से आए हुए इंसान को आपने यहां पहुंचा दिया है। और इसलिए जो प्रधानमंत्री के घरों में पैदा हुए, उन्होंने बड़े बड़े लोगों की भलाई का काम किया। जो मुख्यमंत्रियों के घरों में पैदा हुए, उन्होंने उनकी बराबरी के लोगों का काम किया। मैं गरीबों में पैदा हुआ हूं। मैं गरीबों की भलाई के लिए काम करूंगा। मेरी सरकार उनके लिए समर्पित है। उनकी जिंदगी में बदलाव आए, नौजवान को रोजगार मिले। आज हर मां बाप को पूछिए क्या चाहिए, हर कोई कहता है मेरे बेटे को रोजी रोटी मिल जाए, नौजवान को रोजगार मिले। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। मेक इन इंडिया में हम दुनिया भर के लोगों को कहते हैं आइए हिंदुस्तान में पूंजी निवेश कीजिए, कारखाने लगाइए, हमारे नौजवान को रोजगार दीजिए। मैं अभी जापान गया था। जापान ने $3 ट्रिलियन, भारत में ट्रिलियन वाला शब्द ही पहली बार सुनने में मिला। $3 ट्रिलियन मतलब हुआ करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया। जापान पूंजी निवेश करेगा। आपके महाराष्ट्र में भी इंडस्ट्रियल एस्टेट खड़ा करने वाला है जापान। कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा भाइयों। अभी चीन के राष्ट्रपति आए थे, वो 1.25 लाख करोड़ रुपया लगाने की घोषणा करके गए। अभी मैं अमेरिका गया था। अमेरिका के अंदर उद्योगपति सब मिले थे। उद्योगपतियों ने एक बयान दिया जो मैंने आकर के यहां अखबार में पढ़ा। उन्होंने कहा कि हम करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया का पूंजी निवेश आने वाले दिनों में हिंदुस्तान करेंगे। भाइयों बहनों, जुलाई अगस्त 2013 और जुलाई अगस्त 2014, जुलाई अगस्त 2013 के अंदर जो पूंजी निवेश की बात हुई थी, 2014 के जुलाई अगस्त के अंदर 76% वृद्धि हो गई। 76% वृद्धि हो गई। ये ताकत है सरकार की। भाइयों बहनों, मुझे विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास में है। जातिवाद के झगड़ों से समस्या का समाधान नहीं है। प्रांतवाद का जहर फैला करके समस्याओं का समाधान नहीं है। ऊंच नीच के भेद कर करके समस्याओं का समाधान नहीं है। छुआछूत की राजनीति कर करके समस्याओं का समाधान नहीं है। पंथ संप्रदाय के भेद कर करके समस्याओं का समाधान नहीं है। समस्याओं का समाधान सबका साथ, सबका विकास, इसी एक मंत्र में रहा है और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारा देश हजारों साल से है कि नहीं है? ऐसे नहीं। यहां वाइन बहुत बनता है ना, तो जवाब तो दो। हमारा देश हजारों साल से है कि नहीं है? आजादी के पहले भी था कि नहीं था?
कांग्रेस के राज में था कि नहीं था? क्या कभी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा था क्या? बजा था क्या? अमेरिका में कभी डंका बजा था क्या? बजा था पहले? और अभी बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? क्यों? क्यों? क्यों बज रहा है? अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, दुनिया के देशों में हिंदुस्तान का डंका क्यों बज रहा है? मोदी के कारण नहीं बज रहा है। ये मोदी का जादू नहीं है, नहीं ये मोदी का करिश्मा है। ये डंका तो बज रहा है आप लोगों के कारण, आप लोगों के कारण बज रहा है। 125 करोड़ देशवासियों के कारण बज रहा है, क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों ने 5 महीने पहले हिंदुस्तान में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुन करके बिठाया है। सारी दुनिया जब मोदी को मिलती है तो उसको पता है कि मोदी अकेला नहीं है, उसके पीछे 125 करोड़ देशवासी खड़े हैं। ये जो ताकत है ना, वो 125 करोड़ देशवासियों के प्रेम की ताकत है, जिसका लोहा दुनिया मानना शुरू किया है। भाइयों, क्या आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र का भी जय जयकार हो? जरा सबके सब बताओ मुझे। आप चाहते हैं महाराष्ट्र का दुनिया में डंका बजे? आप चाहते हैं महाराष्ट्र का जय जयकार हो? आप चाहते हो दुनिया छत्रपति शिवाजी महाराज का जय जयकार करे? आप चाहते हैं हिंदुस्तान में महाराष्ट्र की वाहवाही हो? तो फिर महाराष्ट्र में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार चाहिए। अगर पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार मिली तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, महाराष्ट्र का भी डंका दुनिया में बजना शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, सरकारों को टैक्स लगाना पड़ता है, क्योंकि सरकार को भी विकास के कई काम करने पड़ते हैं। लेकिन क्या टैक्स जेब भरने के लिए लगाए जाते हैं क्या? मुझे बताइए। भ्रष्टाचार करने के लिए टैक्स लगाए जाते हैं क्या? चोरी करने के लिए टैक्स लगाए जाते हैं क्या? भाई भतीजावाद करने के लिए टैक्स लगाए जाते हैं क्या? परिवार के लिए टैक्स लगाए जाते हैं क्या? ये एलबीटी क्या है? क्या है एलबीटी? ये लूटो बांटो टैक्स है, लूटो बांटो टैक्स। ये लूटो बांटो टैक्स, इससे महाराष्ट्र का भला नहीं होता है। लूट से इस महाराष्ट्र को बचाना है भाइयों, और इसलिए मैं आज आपके पास आया। नासिक के लोगों ने इतनी बारिश के बाद सभा होगी कि नहीं होगी, इस आशंका के माहौल में भी क्या अपने विराट रूप के दर्शन कराए हैं मुझे। ये जनता जनार्दन के विराट रूप के दर्शन हो रहे हैं। और 30 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को नासिक की धरती को नमन करने का सौभाग्य मिला है। सभी उम्मीदवार मेरे पास खड़े हो जाएं। चुनाव में असेंबली के उम्मीदवार मेरे पास खड़े हो जाएं। उम्मीदवार, सारे उम्मीदवार जरा खड़े रहो ताकि सब कुछ खड़े रहो। क्या मेरे नासिक के भाइयों बहनों, एक काम करोगे, पूरा करोगे, पक्का करोगे? विश्वास करूं आप पर। मेरी सभा पूरी होने के बाद यहां पर कोई प्लास्टिक के बोतल पड़े हो, कोई कागज पड़े हो, कोई प्लास्टिक पड़ा हो, कूड़ा कचरा पड़ा हो, उसको साफ करके जाओगे।
साथ लेकर के जाओगे। ये वो धरती है जहां प्रभु रामचंद्र जी के कदम पड़े थे, वो धरती है जहां प्रभु रामचंद्र जी के चरण पड़े थे। उस धरती को गंदा करने का हमें अधिकार नहीं है। साफ करके जाओगे ना? पक्का साफ करके जाओगे? दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।